हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी। देखिए यूनिट फर्स्ट में आपके दो अध्याय शामिल किए गए हैं, ठीक है। एक है आपका एनिमल किंगडम और दूसरा है क्या, प्लांट किंगडम, यानी पादप जगत और जंतु जगत को शामिल किया गया है, ठीक है, यूनिट फर्स्ट में। तो देखिए पादप जगत और जंतु जगत में से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यानी यूनिट 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आपके पूछे जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए द्विनिषेचन को समझाइए, ठीक है। देखिए द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन जो है ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो द्विनिषेचन को विस्तृत आपको समझाना है, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर में पेपर में आता है, ठीक है। 5 नंबर के क्वेश्चन में पेपर में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, त्रिक संलयन पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो देखिए डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, त्रिक संलयन होता है, ठीक है, यानी ट्रिपल फ्यूजन होता है। तो ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब देखिए यूनिट 1 से आपका जो है एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक 3 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो इनको आपको ज्यादा बड़े आंसर के हिसाब से तैयार नहीं करना, ठीक है। इसको आपको 60 लेवल में तैयार करना, ठीक है, लघु त्रिवेश में। तो देखिए त्रिक संलयन जो है पेपर में ये भी पूछा जाता है, ठीक है। यदि डबल फर्टिलाइजेशन नहीं आता है तो त्रिक संलयन कभी कभी पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, शैवालों के प्रमुख लक्षण लिखिए, ठीक है, यानी जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी, ठीक है। देखिए एल्गी के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, एल्गी के कैरेक्टर पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एल्गी को बेसिकली प्लांट जगत में ही शामिल किया गया है, ठीक है। तो एल्गी के ऊपर यहाँ पे आपको 60 नोट भी तैयार करना, ठीक है। पेपर में एल्गी के बारे में भी पूछता है डिफिनेशन, और साथ ही साथ इसके प्रमुख कैरेक्टर भी पूछता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक एवं कृत्रिम वर्गीकरण को समझाइए, ठीक है, यानी नेचुरल और आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन है उसको समझाना है, ठीक है। ये भी पेपर में कई बार रिपीट होता है। और देखिए इससे रिलेटेड जो प्राकृतिक और कृत्रिम वर्गीकरण के जो गुण और दोष हैं वो भी कभी कभी पेपर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आवृत्तबीजी एवं अनावृत्तबीजी पौधों में अंतर लिखना है, ठीक है, यानी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों के मध्य डिफरेंस बताना है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री पौधों के मध्य अंतर लिखना है, ठीक है, यानी यहां पे डिफरेंसेस बिटवीन मोनोकाट एंड डाइकाट प्लांट, ठीक है, यानी दोनों के मध्य क्या लिखना है, डिफरेंस बताना, ठीक है, जो भी मोनोकाट प्लांट है और डाइकाट प्लांट, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विषम बीजाणुता को समझाइए, ठीक है। और यहां पे आपको विषम बीजाणुता ना देके कभी कभी हेट्रोस्पोरी भी दे देता है, ठीक है, कि हेट्रोस्पोरी को समझाइए। तो विषम बीजाणुता या हेट्रोस्पोरी वही होता है, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो विषम बीजाणुता भी पेपर में अक्सर 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, स्तनी वर्ग के प्रमुख लक्षण लिखिए, ठीक है। देखिए यानी जो हमारा क्लास मैमेलिया है, ठीक है, तो क्लास मैमेलिया के वर्ग के जो भी लक्षण है या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये पेपर में पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है। और इससे रिलेटेड और कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो भी पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए अगला यहाँ पे क्या है, पक्षी वर्ग के लक्षण लिखिए, ठीक है। देखिए जो भी यहाँ पे पक्षी वर्ग के यानी एप्स वर्ग के जो भी कैरेक्टर हैं, ठीक है, ये भी कभी कभी पेपर में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एम्फीबिया वर्ग के प्रमुख लक्षण, ठीक है, यानी जो उभयचर जगत के जंतु होते हैं, ठीक है। तो उभयचर जंतु जो भी होते हैं तो उस क्लास के यहाँ पे कैरेक्टर आपको बताने हैं, ठीक है। ये भी पेपर में आया करता है बार बार। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पिसीज वर्ग के प्रमुख लक्षण लिखिए, ठीक है। पिसीज वर्ग को मत्स्य वर्ग भी बोलते हैं, ठीक है, यानी मत्स्य वर्ग या पिसीज वर्ग के प्रमुख लक्षण लिखिए, ठीक है। तो देखिए यहां पे इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, रेप्टिलिया वर्ग के प्रमुख लक्षण, ठीक है, यानी हमें यहां पे हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो भी फाइलम कार्डेटा के अंतर्गत जितनी भी क्लास है, तो फाइलम कार्डेटा की कोई ना कोई क्लास की कैरेक्टर जो है वो पेपर में अक्सर पूछी जाती है, ठीक है। तो चाहे हम बात करें स्तनी वर्ग की या मैमल्स वर्ग की, ठीक है, या क्लास मैमल्स की या क्लास एप्स की या क्लास एम्फीबिया की या क्लास एवीज की या क्लास पिसीज की या क्लास रेप्टिलिया या सरीसृप की, ठीक है, कोई ना कोई के कैरेक्टर पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इनके पांचों के कम से कम 3-3 कैरेक्टर आपको तैयार करने हैं, ठीक है, क्योंकि 3 नंबर के क्वेश्चन में आपके पेपर में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघ मोलस्का तथा संघ आर्थ्रोपोडा के प्रमुख लक्षण लिखिए, ठीक है, यानी यहां पे जनरल कैरेक्टर बताने हैं, ठीक है, फाइलम मोलस्का के और फाइलम आर्थ्रोपोडा के, ठीक है। देखिए इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा के लक्षण कम ही पूछे जाते हैं, ठीक है। पेपर में जो अपना लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है, यानी जो आर्थ्रोपोडा है और साथ ही साथ मोलस्का संघ भी ये पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको फाइलम कार्डेटा के भी लक्षण तैयार करके रखने, ठीक है, क्योंकि फाइलम कार्डेटा के लक्षण भी पेपर में आ सकते हैं, ठीक है।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हेल मछली और चमगादड़ स्तनधारी हैं क्यों? ठीक है, या कि ऐसा भी पूछ सकता है कि व्हेल मछली को स्तनधारी वर्ग में रखा गया है क्यों? ठीक है, तो इसका आपको रीजन बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो जो व्हेल मछली होती है, ठीक है, ये और चमगादड़ यानी बैट जो होता है, इनको क्या स्तनी वर्ग में रखा गया है। ठीक है, इसके कई सारे जनरल कैरेक्टर हैं इसको रखने के। ठीक है, उसको आपको तैयार करने हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है क्यों? ठीक है, यानी यहाँ पे जो ब्रायोफाइटा फाइलम है, ठीक है, तो ब्रायोफाइटा जो एल्गी का सदस्य है, ठीक है, तो ब्रायोफाइटा बेसिकली जो है यहाँ पे देखिए 5 प्लांट किंगडम को बेसिकली 5 भागों में डिवाइड किया गया था पहले। ठीक है, जो ब्रायोफाइटा है, ठीक है, तो इसको जो है पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ठीक है, यानी इसमें जो है इसके कुछ प्लांट हम कह सकते हैं कि क्या होते हैं, जलीय होते हैं, और कुछ प्लांट जो है स्थल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसके रीजन आपको बताने हैं। ठीक है, ब्रायोफाइटा के बेसिकली और क्या रीजन है कि ब्रायोफाइटा को जो है वो प्लांट किंगडम का उभयचर कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी आपको। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।